आज है 16 सितंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महज 10 रुपए में मिलेगा जमीन मालिकों को खतियान की अभिप्रमाणित प्रति। 18 सितंबर को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। इस दिन 13 नवंबर से शुरू होगा सोनपुर मेला। देसी मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए लागू हुई नई योजना। बिहार की बेटी नीतू चंद्रा ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में छोड़ी अपनी महत्वपूर्ण छाप। जल्द करवाएं अपने राशन कार्ड की केवाईसी, वरना राशन मिलना हो जाएगा बंद। भारतीय क्रिकेट टीम में बीसीसीआई ईशान किशन के नाम पर कर सकती है विचार। टीम ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकाली भर्ती। एक्सिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 50 पदों के लिए है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित है। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट eximbank.india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का या सीए पास किया हो। शैक्षणिक योग्यता पद के मुताबिक तय होगी। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। महज 10 रुपए में मिलेगा जमीन मालिकों को खतियान की अभिप्रमाणित प्रति। भू सर्वेक्षण में कई जमीन मालिकों को इस बात का डर है कि उनकी जमीन के साथ कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। जमीन मालिकों को खतियान की अभिप्रमाणित प्रति लेने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी को देखते हुए विभाग ने इसे ऑनलाइन देने का फैसला लिया है, जिससे अब रैयतों को खतियान की अभिप्रमाणित प्रति लेने में परेशानी नहीं होगी। ना ही उन्हें अधिक पैसे देने की जरूरत होगी, ना ही उन्हें ज्यादा समय का इंतजार करना होगा। इसे जमीन मालिक राजस्व विभाग की साइट से महज 10 रुपए का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुचित्रा मित्रा के बारे में। ये एक भारतीय गायिका, संगीतकार और प्रोफेसर थी। इनका जन्म 19 सितंबर वर्ष 1924 में बिहार में हुआ था। इन्हें एक सफल कलाकार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि शामिल है। 3 जनवरी वर्ष 2011 में यह हमें अलविदा कह गई। कैथी लिपि में दर्ज भू दस्तावेजों को समझने के लिए विभाग अमीनों को देगा ट्रेनिंग। बिहार में जमीन सर्वे के मामले में अब भूमि दस्तावेजों पर कैथी लिपि होने के कारण एक नई परेशानी सामने आ चुकी है। बिहार में राजस्व अधिकारी और कर्मचारी कैथी लिपि में लिखे दस्तावेजों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए विभाग ने 2 कैथी लिपि के 2 प्रशिक्षकों को नियुक्त किया है। ये कैथी लिपि की लेखनी को समझाने के अमीनों को ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग 3 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें कि मुगल और ब्रिटिश काल में बने भूमि दस्तावेजों के रिकॉर्ड कैथी लिपि में ही है। 18 सितंबर को बिहार के जिले में लग रहा रोजगार मेला। दरभंगा में 18 सितंबर को रोजगार मेला लगने वाला है। ये रोजगार मेला श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। ये मेला ITI रामनगर के पास संयुक्त श्रम भवन के लहेरिया सराय के कार्यालय परिसर में लगने जा रहा है। इसका आयोजन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक होगा। इस मेले में 12वीं पास युवा भाग ले सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार मेले में भाग लेने वाले युवा NCS पोर्टल www.ncs.gov.in के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना निबंधन सुनिश्चित करेंगे। पितृपक्ष मेले में 50,000 से भी ज्यादा लोग साथ में करेंगे तर्पण। सुरक्षा के रहेंगे खास इंतजाम। गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष का मेला आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए आएंगे। सुरक्षा और सुविधाओं के लिए भी जिला प्रशासन ने 17 सुपर जोन, 43 जोन और 324 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा है। इस सेक्टर में पुलिस और दंडाधिकारी तैनात होंगे। इस बार 40 से 50,000 तीर्थयात्री एक साथ तर्पण कर सकेंगे। पिंडदानियों के ठहरने के लिए गांधी मैदान में 2,500 बिस्तरों की मुफ्त टेंट सिटी बनाई जा रही है। इसमें LED स्क्रीन, 24 घंटे पावर बैकअप, CCTV और सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। सामान की सुरक्षा के लिए लॉकर और टोकन सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। बिहार में किसानों के हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की हो रही तैयारी। बिहार में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जहां हर खेत तक सिंचाई के पानी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं की तैयारी हो रही है। पिछले दिनों विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक में 29,952 योजनाओं का चयन किया गया था, लेकिन अब 29,178 योजनाओं का काम होगा। पहले मार्च 2025 तक इन योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन विलंब के कारण अब इसे जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। जल संसाधन, ग्रामीण
विकास, कृषि और लघु जल संसाधन विभाग के अलावे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वन विभाग को 99 योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 2334 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई का पानी मिलेगा। जल्द करवाएं अपने राशन कार्ड की KYC, वरना राशन मिलना हो जाएगा बंद। भारत सरकार की नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार सभी राशन कार्ड धारकों को KYC करवाना अनिवार्य है। खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय ने 31 अक्टूबर तक KYC करने की अंतिम तिथि तय की है। अगर कोई राशन कार्ड धारक इस तिथि तक KYC नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से उसे राशन मिलना बंद हो जाएगा और उनका नाम भी राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। ये पहल इसलिए की जा रही है ताकि राशन कार्ड में केवल योग्य लोगों के नाम ही दर्ज रहें और उन लोगों को लाभ मिले जो सच में इसके पात्र हैं। सभी परिवार के सदस्यों को KYC करवानी होगी, वरना पूरा परिवार राशन से वंचित हो सकता है। देसी मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए लागू हुई नई योजना। राज्य सरकार ने देसी मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लागू की है। इसका उद्देश्य किसानों को अनुदान देकर देसी मछलियों की प्रजातियों को पुनर्जीवित करना और स्थानीय बाजार में उनकी मांग बढ़ाना है। भुन्ना, बचवा, गैंची, टिंगरा और मांगूर जैसी मछलियों का पालन अब किसानों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि ये स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं और बीमारियों से कम प्रभावित होती हैं। योजना के तहत किसानों को 60% तक का अनुदान मिलेगा, जिससे आधे एकड़ के तालाब में मछली पालन की लागत कम होगी। इसके अतिरिक्त मछली बीज के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस साल राज्य में 2 नई हेचरी स्थापित करने का लक्ष्य है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुंगेर के बारे में। मुंगेर बिहार का एक जिला है। इस जिले में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं। इस जिले में मनपत्थर सीताचरण, कष्टहरणी घाट, मीर कासिम द्वारा बनाई गई गुफा, चंडी स्थान, पीर नफा मकबरा, सीता कुंड, गोइंका शिवालय, मिर्ची तालाब आदि शामिल है। इस जिले में यदि आपको जाने का मौका मिलता है तो आप इन दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए बिहार सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। महिलाओं और बच्चों को विषम परिस्थिति से त्वरित सहायता के लिए बिहार सरकार ने एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये महिला हेल्पलाइन नंबर 181 है, जिसका उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सहायता प्रदान करना और महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें। इस बार 13 नवंबर से शुरू होगा सोनपुर मेला। कई खास चीजों का हो रहा है आयोजन। बिहार के सारण जिले के सोनपुर हरिहर क्षेत्र में हर साल सोनपुर मेला लगता है। इस मेले की प्रसिद्धि न केवल राजकीय और राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इस बार इस मेले की शुरुआत 13 नवंबर से होगी। हर साल इसे कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ही लगाया जाता है। इस बार मेले में बाइक राइडिंग, प्रसिद्ध हस्तियों के टॉक शो और स्टार कलाकारों की भी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसके अलावा पुस्तक मेला लगाने का भी प्रयास चल रहा है। एक बार फिर से मेले को बृहद रूप से के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर से साझेदारी की बात भी सामने आई है। इस मेले का समापन 14 दिसंबर को होगा। बिहार में महंगी हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री। निबंधन कार्यालय को जमीन के MBR यानी न्यूनतम मूल्यांकन पंजी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल जमीन की श्रेणियों के आधार पर जिलों में MBR तय है। हालांकि आने वाले समय में ये बदल सकता है। इससे पहले 2013 में ग्रामीण क्षेत्रों में और 2016 में शहरी क्षेत्रों में MBR बढ़ाया गया था। इसके अलावा जमीन की किस्मों में भी एक रूपता लाने की बात हो रही है, ताकि हर जगह जमीन का वर्गीकरण एक समान ही हो, ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। वरीय अधिकारियों को भूमि सर्वेक्षण कैंप में जाने के मिले आदेश। बिहार सरकार प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण का काम सुचारू रूप से करवाने के लिए जोरों शोरों से कोशिश कर रही है। हालांकि प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण के दौरान कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब ऐसे मामले से निपटने के लिए DM, DCLR और CO को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए वे गाँव में जाकर पूरे मामले को देखेंगे, साथ ही भूमि सर्वेक्षण पर ऑन स्पॉट फैसले भी लेंगे। आपको बता दें कि जमीन से जुड़े कई दस्तावेजों में आ रही परेशानियों को देखते हुए वरीय अधिकारियों को कैंप में जाने की कही गई है, ताकि इस दौरान होने वाली गड़बड़ी की शिकायतों को दूर किया जा सके। बिहार के ITI कॉलेजों की जांच के लिए विशेष कमेटी का हुआ गठन। बिहार में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है, जो इस माह के अंत से जिला स्तर पर निरीक्षण शुरू करेगी। जांच में ये देखा जाएगा कि ITI केंद्र सरकार के मानदंडों का पालन कर रही है या नहीं। बिना पर्याप्त संसाधनों वाले ITI की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। इसके अलावा सरकारी ITI के भवन निर्माण कार्य की भी जांच की जाएगी।
जाएगी और प्रगति पर काम करने वाले संस्थानों की निगरानी की जाएगी। सभी प्रशिक्षणार्थियों की निगरानी मुख्यालय स्तर पर की जाएगी और सरकारी संस्थानों के उपकरणों की खरीद केंद्रीकृत व्यवस्था से की जाएगी। व्हाट्सएप पर डिलीट हुए चैट को ऐसे कर सकते हैं रिकवर। व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स चैट के डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन गलती से चैट डिलीट हो जाने पर परेशानी हो जाती है। अगर आप अपनी चैट को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना होगा और फिर से इंस्टॉल करना होगा। उसी नंबर से साइन अप करें जिसकी चैट रिकवर करनी है। OTP वेरिफिकेशन के बाद गूगल ड्राइव से बैकअप रिस्टोर करने का ऑप्शन मिलेगा। रिकवरी पर टैप करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया के बाद आपकी चैट वापस मिल